हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अ वेरी गुड मॉर्निंग। कभी गुड मॉर्निंग, कभी गुड आफ्टरनून, है ना? बिल्कुल, सभी को सब कुछ है हमारी तरफ से। सो वेलकम है आपका वेटना एकेडमी में। आपके राम सर, दिस इज़ राम सर, आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 12th की सीरीज़, क्वेश्चन की सीरीज़ में ये थर्ड आपका होगा, क्योंकि 2 वीडियो जिससे पहले और भी आ चुके हैं, उनको भी आप जो है ज़रूर देखिएगा क्वेश्चंस पे। ये आपका थर्ड होगा, ठीक है? बिल्कुल। तो हम स्टार्ट करते हैं IUPAC। देखो, सबसे पहले हम अब एक्सरसाइज पे काम कर रहे हैं, है ना? ठीक है, हो सकता है एक्सरसाइज को फिर आगे चल के बंद कर देंगे अगर ठीक है, अल्कोहल, फिनॉल्स और ईथर्स को भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? तो देखते हैं, जैसा समझेंगे वैसा करेंगे। अभी ये 2 क्वेश्चन केवल मैंने लिया है, कहने को तो 2 क्वेश्चन है, बट टोटल नंबर ऑफ अगर IUPACs आप देखोगे तो 18 है ना बच्चों? 18 क्वेश्चन हैं, देख सकते हो। 10.1 में आपके 12 क्वेश्चन हैं, उसके बाद आपका जो है 6 है, ठीक है? तो आज हम इन्हीं को अच्छे से समझेंगे और कोशिश करेंगे खुद से भी पॉज करके ट्राई करने की, है ना? तो निश्चित तौर पे आप लोग को भी ये करना है। मैं तो 1 by 1 सोल्यूशन सबका दे दूंगा, ठीक है? बट आपको आया कि नहीं ये मैटर करता है। तो जैसा कि मैंने कहा था ना, IUPAC आपका 10 हेलो एल्केन, हेलो एरीन से ही लगभग पूछा जाता है बोर्ड में भी, ठीक है? तो प्लीज़ फोकस कर लीजिए। NCERT का इंटेक्स एग्जाम्पल और एक्सरसाइज पे अगर बेटा आपको कमांड है तो मैं गारंटी देता हूँ कि केमिस्ट्री में 70 में 68 69 मार्क्स आराम से आप जो है, लेकिन हाँ, ये तीनों आपको अच्छे से आना चाहिए। तो इतना NCERT कवर कर लेता है 100% लगभग, है ना? क्वेश्चन टाइप सेम नहीं होगा, अगर क्वेश्चन सेम नहीं डिक्टो होगा तो टाइप ज़रूर मैच करेगा। तो प्लीज़ बिलीव करो एक सिस्टम पे और उसी के अकॉर्डिंग फिर आगे बढ़ो, ठीक है? चलिए, हम सबसे पहले बात करते हैं क्या करना है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। नेम द फॉलोइंग हैलाइड्स अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम एंड क्लासीफाई देम एज एल्किल, है ना? एल्काइल बोल सकते हो, एलाइल, बेंजाइल। और ध्यान दो, इन तीनों में क्या करना है, हमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी भी निकालना है, ठीक? क्योंकि आपको पता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कहाँ से आपका आता है? sp3 कार्बन के नेचर से हम लोग क्लियर करते हैं। तो इन्हीं के पास sp3 कार्बन है। और विनाइल और एरिल हैलाइड में भी क्लासीफाई करना है, तो विनाइल भी sp2 होता है, एरिल भी sp2 होता है, बस वो एरोमेटिक का होता है और ये एलिफेटिक का, ठीक है? तो हम स्टार्ट करें बच्चों? बिल्कुल, चलिए भाई। तो सबसे पहला IUPAC है, इसका स्टार्ट करते हैं यहाँ से। CH3 होल ट्वाइस। अब देखो, होल ट्वाइस का मतलब 2 CH3 CS से लगेगा, ठीक है? लिखना भी आना चाहिए, बहुत बच्चे स्ट्रक्चर नहीं बना पाते हैं, तो समझ लीजिए CH3 होल ट्वाइस CH इस तरीके से हो जाएगा। CH, अगला CH लगा हुआ है और जो ब्रैकेट में है वो क्या है? एज अ ब्रांच है, Cl लगा लो, और सिंगल बॉन्ड क्या है? CH3 है। क्लियर है? कैसे मैंने लिखा? क्लियर है? CH3 का होल ट्वाइस मतलब ये होल ट्वाइस CH3 जो है CH से लगा है, ठीक है? सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH। इस CH से एक Cl लगा है, ये Cl लगा है, और ये आपका क्या लगा है? इससे CH3 लगा है इस CH के बाद। थोड़ा वैलेंसी पे भी दिमाग लगाओगे तो पता चल जाया करेगा। कार्बन की ओवरऑल वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। तो जितनी सेटिस्फाइड हो उसके अकॉर्डिंग देखो कौन क्या लगेगा, वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। जैसे ध्यान दो, यहाँ पे CHCl लगा हुआ है, तो ये Cl इससे नहीं लग सकता, 100% इसी से लगा होगा। क्यों? क्योंकि ये CH का मतलब है कि 3 वैलेंसी से और जुड़नी चाहिए, क्योंकि एक हाइड्रोजन कंप्लीट कर रहा है, तो 3 आपका लेफ्ट और ये आपका बॉटम और राइट से पूरा होगा, है ना? तो ये आपका एक Cl यहाँ लगेगा। तो कुछ ऐसा भी दिमाग लगा। अब क्या हो जाएगी नंबरिंग? 1 2 3 4। नंबरिंग में कोई समस्या नहीं। क्लोरो आपका पहले आएगा, है ना? अल्फ़ाबेटिकली भी चलोगे और आपका 1 2 और ब्रांच प्रेफरेंस ऑर्डर में भी आपका हेलोजन आगे होता है, ठीक है? तो क्या हो जाएगा नाम बेटा? 2 क्लोरो 3 मेथाइल 3 मेथाइल। ओवरऑल कितने कार्बन है? 4 है, तो क्या हो जाएगा? ब्यूट हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड हर जगह है, एन हो जाएगा। नाम समझ में आया भैया? क्या नाम हो जाएगा बेटा? 2 क्लोरो 3 मेथाइल ब्यूटेन। चलिए हम सेकंड देखते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH। देख लो भाई, इसी को हम कर रहे हैं। अब ब्रांच में है तो ब्रैकेट में है तो मतलब ब्रांच कर लिया जाए। CH3, देखो भाई ये CH3 को यहाँ लिख नीचे कर लिया। सिंगल बॉन्ड CH, इस CH से ये CH जुड़ेगा, सिंगल बॉन्ड CH, और इस CH से C2H5 ब्रैकेट में दिखा रहा है, तो एक काम करते हैं, Cl को नीचे कर लेते हैं
और C2H5 को सामने रखते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? C2H5 नीचे भी कर सकते हो, हमने कहा था ना ब्रैकेट का मतलब ब्रांच, तो आप बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। Cl सामने कर लो, बस थोड़ा सा मैं चीज़ों को स्ट्रक्चर भी आसान दिखे इसलिए मैं ऐसा कर दिया, ठीक है। नहीं तो आप जिगजैग भी, तो आपको लंबी PCC चाहिए, पेरेंट कार्बन चेन लॉन्गेस्ट होनी चाहिए, तो चेन तो आपकी ज़रूरी नहीं स्ट्रेट हो, जिगजैग भी हो सकती है। तो नीचे कैसे नंबरिंग करेंगे? अच्छा, इसको ओपन कर लो, ओपन कर लो तो फ़ायदा क्या होगा, चेन लंबी हो जाएगी और वो दिखने भी लगेगी, ठीक है। अब नंबरिंग कर लो, किस तरफ से होगी, 1 2 3 4 5 6, है ना। C2H5 को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, CH2 CH3, CH3 टर्मिनल पे रहेगा, याद रखना, CH2 इधर रहेगा, ठीक। हाँ, और इसका अब नाम क्या हो जाएगा बोलो, 3 क्लोरो 4 पे क्या है बोलो, 4 मेथाइल, ओवरऑल कार्बन कितने हैं, 6, तो हेक्स हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है, एन हो जाएगा, ठीक। गलती कहाँ होती है वो मैं बता दे रहा हूँ, ये तो अपना ठीक लिखते हैं बच्चे सोचते हैं C2H5 ब्रांच में है, उसको एथाइल लगा देते हैं, ठीक है। कहीं इस तरीके से मत करिएगा, कहने का मतलब क्या है, ध्यान दो, C2H5 नीचे हो गया, ठीक है, और Cl सामने लगा दिया, तो यहां से नंबरिंग मत करिएगा 1 2 3 4, ऐसे नंबरिंग करके बच्चे क्या करते हैं, 1 एथाइल, ठीक, 2 मेथाइल ब्यूटेन, पहले तो क्लोरो करेंगे, 1 क्लोरो 1 एथाइल 2 मेथाइल ब्यूटेन, बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, नहीं समझ पा रहे हो, जैसे बच्चों से गलती होती है मैं इसको हटा भी दूंगा, CH3 बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, CH2 CH CH3, है ना, CH और C2H5 सोच रहे हैं ऐसे लगा हुआ है और ये क्लोरीन लगा हुआ है, तो नंबरिंग यहां से मत करिएगा 1 2 3 4, तो आप क्या कर सकते हो, 3 ब्रांच हो गए 1 2 3, है ना, तो 1 क्लोरो 1 एथाइल 2 मेथाइल ब्यूटेन कर दो, बिल्कुल गलत है, याद रखना, ठीक। अच्छा, इसको भी आप ओपन करके कर सकते हो, यहां अगर इसको ओपन कर लो, CH2 CH3, इधर से 4 पे क्लोरो आएगा, 3 पे ब्रांच आएगा, इधर से 3 पे क्लोरो आएगा, तो प्रेफरेंस में यही आगे है, फिर 4 पे ब्रांच आएगा, तो क्लोरो हेलोजन है, प्रेफरेंस सीरीज में भी आगे है, अल्फाबेटिकली भी आगे है, तो क्या हो जाएगा आपका, इधर से नंबरिंग हो जाएगा, यानी 1 2 3, ठीक, 4 5 6, ठीक, तो चीजें तो सेम हो गई ना, 4, अब देखो 3 पे क्लोरो, 4 पे मेथाइल और हेक्सेन, वही तो चीज है यहाँ की, ठीक है। तो जरूर जानते रहो बेटा, है ना, क्योंकि गलती नहीं होनी चाहिए, मैं बस मेरा यही टारगेट है कि आप लोग कहीं से भी कोई प्रॉब्लम ना आने पाए, ठीक है। तो प्लीज देखिए आप लोग, आगे हम बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं क्योंकि एक सोल्यूशन एक जगह मैंने दे दिया है। चलिए थर्ड की हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसको आप लोग को फिर से लिखना है, देखो भाई, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C, और इससे 2 CH3 लगा हुआ है, तो एक काम करते, थोड़ा सा नीचे करते हैं, ठीक है, C CH3 CH3, भाई देखो CH3 CH2 C, ठीक है, C से CH3 का होल ट्वाइस, मतलब 2 CH3 लगा हुआ है इसी कार्बन से, तभी वैलेंसी भी पूरी होगी इस कार्बन की, ये कार्बन सामने वाले कार्बन से लगेगा, वो है CH2, भाई देखो इस ब्रैकेट को पार करो तो CH2 ही ना, उससे लगा हुआ है I, बिल्कुल ठीक है। अब क्या हो जाएगा बोलो, अब नंबरिंग करने की बारी आई तो ऑब्वियसली यहीं से होगा, 1 2 3 4, 2 पे कितने हैं बोलो भाई, 2 एल्काइल ग्रुप है, 2 पे 2 एल्काइल ग्रुप है, तो क्या नाम हो जाएगा, और 1 पे एक आपका आइडो है, तो ये आपके एल्काइल ग्रुप का नाम क्या है, मेथाइल, और ये आइडो, तो आइडो अल्फाबेटिकली पहले आएगा, 1 आइडो 1 आइडो, 2 पे 2 बार मेथाइल आया, देखो 2 पे एक मेथाइल, 2 पे दूसरा भी मेथाइल, तो आपको 2 लिख करके नहीं डाई करना है, क्योंकि डाई का मतलब हो गया कि मेथाइल 2 बार, लेकिन 2 2 लिखने से ये हो गया कि दोनों मेथाइल सेकंड पोजीशन पे ही है, ठीक है, दोनों ही मेथाइल सेकंड पोजीशन पे है, तो 2 2 डाई मेथाइल। कभी कभी बच्चे पूछते हैं सर हमने जब डाई लिख दिया तो अंडरस्टूड है, तो डाई किसके लिए लिखा, मेथाइल 2 बार है, बट क्या वो मेथाइल एक ही पोजीशन पे है, क्या वो मेथाइल अलग अलग पोजीशन पे है, भाई 2 3 डाई मेथाइल हो सकता है, 2 2, तो ये 2 2 लिखने से ये हो गया कि दोनों मेथाइल 2 पे है, ठीक, तो 1 आइडो 2 2 डाई मेथाइल, ओवरऑल कार्बन कितने हैं, 4, तो हो जाएगा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन हो जाएगा, ठीक है बेटा। फोर्थ एग्जांपल देखते हैं, CH3 होल थ्राइस, अब देखो CH3 होल थ्राइस इस कार्बन से लगे, यानी इस कार्बन से 3 CH3 लगा हुआ है, तो 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया, ठीक है, देख लीजिएगा, दिख रहा है ना भाई,
हाँ चेक करिएगा दिख रहा है कि नहीं, बिल्कुल आई होप नज़र तो आना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि अभी भी है स्पेस। आगे हम ध्यान देते हैं, CH3 हो गया, उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। CH2 के बाद देखो सिंगल बॉन्ड CH हो जाएगा, और इससे लगा हुआ है ब्रैकेट में Br, तो मैंने Br भी लगा दिया, और सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा C6H5। लो भाई ये तो कुछ नया दिख गया, C6H5 भी दिख गया, ठीक है। हाँ इसका नाम यहां पे लिख देते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा C6H5 भी लगा हुआ है, देख सकते हो C6H5 Br CH2, और फिर आपका C, यहां दो आपके CH3 लगे हुए, ठीक है। अब इसकी नेमिंग की जाए तो ध्यान दो, C6H5 को हम या तो ऐसे लिख सकते हैं, या तो हम क्या लिख सकते हैं, एक आपका इस तरीके से फेनिल ग्रुप भी लगा सकते हैं, क्योंकि भाई C6H6 क्या होता है, बेंजीन, और ये एक हाइड्रोजन हटा दो तो फेनिल कहा जाता है, ठीक। तो एज अ ब्रांच आपका फेनिल लिखा जाता है। अब ध्यान दो नंबरिंग, भाई देखो इसकी नंबरिंग अलग होती है, इसकी नंबरिंग अलग होती है, तो PCC ये बना लो, क्योंकि ज्यादा आपके सब्स्टिट्यूएंट यहां दिख रहे हैं 1 2 3 4, ये PCC हो गया। अब सारे बाकी के बचे ब्रांच हो गए, तो इसको क्या कहते हैं, इसको फेनाइल कहते हैं, इसको मेथाइल कहते हैं, दोनों को, है ना। और इसको क्या कहते हैं, ब्रोमो कहते हैं। तो सबसे पहले कौन आएगा, ब्रोमो आएगा, तो नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो, ठीक। और 1 पे ही फेनाइल भी है, 1 फेनाइल, और ध्यान दो 3 पे क्या है, मेथाइल है, तो क्या हो जाएगा 3, और 2 पे है, 2 बार है 3 पे ही, 3 डाई मेथाइल, 3 डाई मेथाइल। ओवरऑल कार्बन कितने हैं, 4, तो क्या हो जाएगा बेटा आपका ब्यूट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है एन हो जाएगा, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है एन हो जाएगा। तो 1 ब्रोमो 1 फेनाइल 3 डाई मेथाइल ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक। तो होप समझ में आया। देखो भाई 1 पे ब्रोमीन है, 1 पे ही फेनाइल है, 3 पे क्या है, 2 बार मेथाइल है, प्रेफरेंस में इधर से ही नंबरिंग होनी थी, ठीक। तो आपका ये हो गया 3 डाई मेथाइल, और ब्यूटेन क्योंकि 4 कार्बन है और ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक। अब दूसरी चीज भी देख लेते हैं फट से, एल्काइल प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, और इसमें से क्या कुछ है कि नहीं, ठीक है। तो चेक करते हैं, देखो भाई ये आपका क्या है, ये पहले तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी फटाफट लिखते हैं, ठीक है। लिख लिया जाए, हैलोजन जिस कार्बन से लगा है उससे 2 कार्बन लगे हैं, तो ये क्या है, ये 2 डिग्री है, क्लियर हो गया। हैलोजन जिस कार्बन से लगा है उससे 2 कार्बन लगा है, ये कार्बन sp3 है अभी, तो 2 डिग्री हो गया, ठीक। और ये क्या है, एल्काइल है कि एरिल है, ठीक। तो 2 डिग्री RX मतलब समझ जाएंगे आप ना, एल्किल हैलाइड, ये क्या है 2 डिग्री RX है। भाई देखो ना, ये आपका ये आपका C हो गया, और ये X हो गया, और ये सारे एल्किल ग्रुप हो गए, ठीक है। तो ये 2 डिग्री RX हो गया। चलिए इस पे आइए, क्लोरीन जिस कार्बन से लगा है, क्लोरीन इस कार्बन से लगा है, इससे एक इधर लगा है, एक इधर लगा है, ये कितने से लगा है उससे मतलब नहीं, ये वाला कार्बन कितने से लगा है उससे मतलब नहीं, क्लोरीन इस कार्बन से लगा है, इससे एक आपका लेफ्ट है एक राइट है, तो ये भी 2 डिग्री है। और 2 डिग्री के साथ साथ ये भी आपका एल्काइल हैलाइड ही है। क्यों है बोलो, क्योंकि हर जगह आपके sp3 दिख रहे हैं। हाँ 2 डिग्री RX, क्लियर हो रहा है ना। सेकेंडरी ये भी है एल्किल हैलाइड, RX मतलब समझ जाएंगे ना बेटा, मैं लिख दूं एल्काइल हैलाइड, क्योंकि मैं तो जान ही रहा हूं ना, आपको चैप्टर पूरा पढ़ा चुका हूं, ठीक है। अभी चलो इस पे आओ, CH3 से फिर से लगा हुआ है ना, CH2 से लगा हुआ है एल्काइल ग्रुप, और आगे भी वही है आपका, ठीक है। तो देखो हैलोजन जिस कार्बन से लगा है, ध्यान से समझो, I इससे लगा है, ये CH2 किससे लगा है, केवल एक कार्बन से लगा है, I इससे लगा है, CH2 किससे लगा है, केवल एक कार्बन से, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्राइमरी हो जाएगा, प्राइमरी मतलब 1 डिग्री है ना, और ये RX ये भी है 1 डिग्री RX, क्लियर हो रहा है बच्चों। भाई हैलोजन ही सब कुछ डिसाइड कर रहा है, तो ये sp3CX ही सारे हैं, देख लो sp3CX दिख रहा है गिरी, इसलिए। चलो चौथे पे आ जाओ, Br जिस कार्बन से लगा है, ये है वो कार्बन, इसका नेचर क्या है, sp3 है, sp3 से लगा हुआ sp2 भी है, ध्यान दो, वो भी sp2 किसका है, बेंजीन का है। तो जब बेंजीन का sp2 होता है, बगल वाला sp3 होता है, तो उसको बेंजाइल बोलते हैं, क्लासिफिकेशन में पढ़ाया है, ठीक। और ये क्या है, सेकेंडरी है कि प्राइमरी है कि टर्सरी है, देखो Br इस कार्बन से लगा, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, तो कितने हो गए बोलो, 2 कार्बन हो गए, तो सेकेंडरी है ये। नहीं समझ पाए भाई, Br इससे लगा है, बोलो यस,
इससे एक लेफ्ट लगा है, बोलो यस। राइट में ये भी बेंजीन वाला भी तो कार्बन है, ये भी तो कार्बन है, तो एक इधर, दो हो गया, सेकेंडरी हो गया। और सेकेंडरी के साथ साथ ये क्या है, बेंजाइलिक। क्यों? क्योंकि इसका नेचर है sp3। इसका नेचर क्या है बोलो, sp3। और इसका नेचर क्या है बोलो, sp2। sp2 किसका, बेंजीन का, और sp3 उससे लगा है, इसलिए ये क्या है, बेंजाइल है ना। तो ये आपका सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड। तो प्लीज ये भी नोट करिएगा, ये भी नोट कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि ये भी पूछा हुआ है, ठीक है। नोट इट डाउन एवरीबॉडी। इन चारों क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए इरेज करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ये आपका इरेज हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। साफ नहीं हो रहा है, साफ तो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH से क्या लगा हुआ है, CH3, आगे भी CH लगा हुआ है, नीचे लगा हुआ है बेटा Br, CH से सामने लगा हुआ है CH3। क्लियर है? तो क्या मेहनत करनी पड़ेगी, अपने जल्दी से लिखो भाई, 1 2 3 4, Br साइड से नंबरिंग, क्योंकि प्रेफरेंस ऑर्डर में ये आगे, ठीक। और ये आपका हो जाएगा 2 ब्रोमो, ठीक। ओवरऑल कार्बन कितने हैं, 4 हैं, तो हो जाएगा, एक मिनट, मिथाइल भी तो है, 3 मेथाइल, और ये आपका ब्यूट हो जाएगा, ब्यूट सिंगल बॉन्ड एन। ये हो गया फिफ्थ का नाम। अभी वो एक साथ में देख लेंगे, ठीक है। सिक्स्थ पे आइए। सिक्स्थ ये है आपका CH3 सिंगल बॉन्ड C से लगा हुआ है, देखो 2 C2H5। C से क्या लगा है बोलो, C से लगा हुआ है 2 C2H5, एक C2H5, एक C2H5। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी ऐसे लिख के छोड़ो। C से आगे कौन लगा है, CH2 हो गया। आगे कौन लगा है, Br। कोई परेशानी नहीं बोलो, कोई परेशानी नहीं ना, ठीक है। अब ध्यान दो, यहां पे नंबरिंग करने से पहले, हम नंबरिंग तो स्टार्ट यहीं से करेंगे, 1 2, ठीक। सामने ले जाएंगे तो 3 पे रुक जाएगा, बोलो यस और नो। सामने ले जाएंगे तो 3 के रुक जाएगा। अगर हम नीचे लेके आए तो 3 4 होगा। अगर 3 आपके पेरेंट कार्बन चेन कंटिन्यू करने के लिए आपको कार्बन नजर आ रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूं, 3 ऐसे अल्काइल ग्रुप दिख रहे हैं जिससे हमारा पेरेंट कार्बन चेन कंटिन्यू हो सकता है। तो तीनों तो कंटिन्यू कर नहीं सकते, तीनों में कोई एक आपको तीनों में सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो कोई एक कौन लोगे, जो लॉन्गेस्ट पीसीसी बनाएगा उसी को आप लोगे। तो दो तो सेम है, तो कोई इसमें से एक लोगे क्या, दोनों में कोई बड़ा, मतलब कि दोनों बड़े हैं, जो एक नहीं सेम है उससे, ठीक। मैं क्या बोल रहा हूं, 1 किया 2 किया, हमें 3 वहां पे ले जाना है उस एल्काइल ग्रुप के साथ जहां से पीसीसी लॉन्ग बन सके, इन तीनों में से, और बाकी 2 क्या हो जाएंगे, ब्रांच हो जाएंगे, ठीक। तो ऑब्वियसली यही होगा, ठीक है। तो ये अगर हो जाएगा तो इसको हम CH2 CH3 लिख सकते हैं कि नहीं बोलो। तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, बोलो यस नो, 2 3 4। अब आपका ब्रांच कौन कौन बना जो नंबरिंग में नहीं है, एक तो ये बन गया और एक आपका ये भी तो ब्रांच बना। तो कौन कौन ब्रांच बन गया, एक मेथाइल बना, एक एथाइल बना। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, 1 पे पहले लिखो ब्रोमो, 1 ब्रोमो, और ध्यान दो 2 एथाइल, अल्फाबेटिकली एथाइल पहले आएगा, 2 एथाइल, और 2 पे ही मेथाइल भी है, 2 मेथाइल। ओवरऑल कार्बन कितने हैं, स्मॉल लेटर भाई, ओवरऑल कार्बन कितने हैं बोलो, 4 हैं, तो ब्यूट हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, ठीक। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। 6 के बाद 7 आइए। 7 देखिए, ये है आपका CH3 सिंगल बॉन्ड, हाँ थोड़ा सा नीचे करते हैं। 7th में CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड Cl, मैंने ऊपर की तरफ कर दिया Cl को, C2H5 भी दे रहा है तो C2H5 भी लिख लिया। देखो 2 ब्रैकेट है, मतलब दोनों ही कार्बन से लगेंगे, तभी कार्बन का 4 पूरा होगा। एक तो CH3 कर रहा है, 2 ये कर रहे हैं, और एक सामने से करेगा। मैं क्या बोल रहा हूं, कार्बन से एक CH3 कर रहा है, 2 तो ये दोनों ब्रांच कर लेंगे, और एक कार्बन इससे लग के पूरा करेगा, तो इसका 4 तभी होगा। तो नेक्स्ट क्या है बोलो,
इन ब्रांचेस के बाद क्या है, CH2 है, CH2 हो गया भाई। देखो CH3 C दोनों ब्रांचेस, फिर ये CH2 फिर CH3, ठीक है। क्लियर है बेटा? नंबरिंग कहां से होगी, दिमाग लगाओ। अब ध्यान दो, पहले तो इसको ओपन कर लो। ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, CH2 CH3 हो जाएगा। देखो इधर से नंबरिंग स्टार्ट किया जाए 1 2 3, थर्ड पे ब्रांच भी आएगा, क्लोरीन भी आएगा। इधर से करोगे 1 2 3 4, ठीक है। सेकंड पे ब्रांच तो ब्रांच भी आएगा, नंबरिंग भी आएगा। इधर से करो 1 2 3, ठीक, इधर से 4 हो जाएगा, 5 6 इधर, सॉरी 4 5 6। एक सेकेंड, यहां से नंबरिंग स्टार्ट किया जाए तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा। इधर से नंबरिंग स्टार्ट किया जाए तो 1 2 3 4 5, तो इधर तो सिमेट्रिकल बैठ रहा है, बट सामने की तरफ देखो 1 2 3 4 1 2 3 4। इधर से तो लॉन्गेस्ट पीसीसी क्या हो रहा है, नहीं बन रहा है। तो लॉन्गेस्ट पीसीसी तो यही एक रास्ता नजर आ रहा है, देखो ये और ये वाला रास्ता, यही लॉन्गेस्ट पीसीसी दे रहा है, तो ऑब्वियसली यही सेलेक्ट होगा, क्योंकि हमारा वो कार्बन नहीं छूट रहा है जिससे क्लोरीन लगा है। यही तो बताया है मैंने, क्लोरीन जिस कार्बन से लगा है वो कार्बन ना छूटते हुए पीसीसी लंबी हो जाए जितनी, तो 5 कार्बन की बनेगी। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ब्रांच कौन कौन हुआ, एक CH3 हो गया, एक Cl हो गया, ठीक। तो नाम क्या हो जाएगा बोलो भाई, इसका जो नाम होगा वो हो जाएगा 3 क्लोरो, ठीक, 3 मेथाइल। ओवरऑल कार्बन कितने हैं बोलो बच्चे, 5 हैं, तो क्या हो जाएगा पेंट, और हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा एन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। 8th पे आइए, 8th देखा जाए, 8th क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C। देखो भाई CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C से Cl लग जाएगा, Cl सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, और इससे 2 CH3, ठीक है। ये हमने लिख लिया। अभी इसका नाम बताना है हम लोगों को, क्या नाम होगा बोलो भाई। तो नंबरिंग कहाँ से होगी, 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है। तो डबल बॉन्ड भी नजदीक आ रहा है, डबल बॉन्ड इवन हाइड्रोजन से भी आगे है नंबरिंग के लिए। 1 2 3 4 5 6, क्यों हुआ समझ में आया ना, बोलो पक्का ना, क्योंकि भाई डबल बॉन्ड सेकंड पे आ रहा है, उधर से डबल बॉन्ड काफी दूर आ रहा है, और हेलोजन भी नजदीक आ रहा है। 2 ब्रांच हो गए, एक ये, इसका नाम है क्लोरो, 3 क्लोरो 5 मेथाइल, ठीक। ओवरऑल कार्बन कितने हैं, 6, तो हेक्स हो जाएगा। क्या हर जगह सिंगल बॉन्ड है, नहीं, 2 पे ईन है, तो हेक्स 2 ईन हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। पहचान लिया जाए क्या है आपका, इन सब में क्लासिफिकेशन भी तो है आपका साथ ही साथ। तो Br जिस कार्बन से लगा है उससे कितने लगे हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, तो क्या हो जाएगा, ये सेकेंडरी हो जाएगा, और वो भी आपका RX ही है, एल्किल हैलाइड, ठीक। सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, ये हो गया आंसर। चलिए इसको देखते हैं। Br जिस कार्बन से लगा है उससे एक लगा है, देखो भैया ध्यान से समझो, Br जिस कार्बन से लगा है उससे केवल एक कार्बन लगा है ना, तो ये प्राइमरी हो जाएगा। अरे बहुत सीरियस चल रहे हैं क्या काफी देर से, है ना, क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं ना बेटा, तो क्वेश्चन में अभी इधर उधर थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन आगे हटेगा तो आंसर्स गलत आ जाएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान देना है, और आराम से हो रहा होगा, मुझे नहीं लगता बहुत टफ है ना, ठीक है। प्राइमरी क्यों हुआ, क्योंकि Br जिस कार्बन से लगा है उससे एक लगा हुआ है, ठीक है बेटा। देखो अच्छा एक सेकंड, ये क्या है, ये भी तो RX ही है, फिर से देखो R मतलब ये X हो गया, ये सारे R हो गए, ठीक है। तो प्राइमरी RX हो गया। sp3 केवल रहे तो वो RX से याद रखना, ठीक है, एल्किल हैलाइड। इस पे आइए, क्लोरीन जिस कार्बन से लगा है, क्लोरीन किससे लगा है, इससे लगा है। हेलोजन ध्यान देना, यहां हेलोजन यहां था, ये यहां था, इससे ये लगा है, तो कितने लगे इस कार्बन से, एक इधर लेफ्ट एक राइट, एक नीचे भी तो है। इस कार्बन से ये भी लगा है, ये भी लगा है, और ये भी लगा है। भाई क्लोरीन इससे लगा है, इससे 1 2 3, तो ये हो जाएगा टर्सरी, और ये भी सारे ही sp3 हैं, टर्सरी RX हो जाएगा। इस पे आइए, क्लोरीन जिस कार्बन से लगा है, ये sp2 है, ये sp2 है, और sp2 एलिफैटिक का है,
तो ये विनाइल हो गया भाई। sp2 किसका है? एलिफैटिक का है, तो ये क्या हो जाएगा? विनाइल हैलाइड हो जाएगा। याद आया ना? sp2 एरोमेटिक का एरिल हैलाइड, sp2 एलिफैटिक का विनाइलिक, और उससे लगा हुआ हैलोजन, उस पूरे कंपाउंड विनाइल हैलोजन कहेंगे, पूरे कंपाउंड को विनाइल हैलाइड बोलेंगे। यहां आपको नहीं करना है। यहां प्राइमरी सेकेंडरी क्यों नहीं करना है? क्योंकि हम sp3cx को हम बताते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। ये sp3 थोड़ा नहीं, ये क्या है? sp2 है। ये देखो क्या है? sp2 है। आप देखो साफ साफ किसमें लिखा हुआ है? एल्काइल, एलाइल, बेंजाइल, इनमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी बताना है, ना कि विनाइल और एरिल में। ठीक है, तो इसलिए केवल ये विनाइल हैलाइड बोला जाएगा। नोट कर लीजिए, ये 4 क्वेश्चन और आपके हो गए। हो गया नोट? चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं।